छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी और 3.5 शक्तिपीठों में से पहला पूर्ण शक्तिपीठ जो है महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी तुळजापुर में वास करने वाली माँ तुळजाभवानी, जो अपने भक्त के एक पुकार सुनकर यहाँ विराजमान हुई है, जिनकी गिनती 51 शक्तिपीठों में आती है। तो आज हम इसी पवित्र स्थान के दर्शन और यात्रा करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे श्री क्षेत्र तुळजापुर कहाँ स्थित है, यहाँ कैसे जाए, मंदिर में प्रवेश कहाँ से करें, माँ तुळजाभवानी के दर्शन का सही समय और सही तरीका क्या है, यहाँ पर कौन से कपड़े पहनना पड़ता है। तुळजाभवानी के दर्शन के अलावा आसपास के प्रमुख दर्शन स्थल देखेंगे, जिसे आपने शायद ही देखा होगा, और यहाँ पर खाने पीने की और रहने की क्या व्यवस्था है, ट्रेन बस टैक्सी का किराया कितना लगेगा, माँ तुळजाभवानी यहाँ कैसे प्रकट हुई, और इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ भवानी जरूर लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुळजा भवानी माता की जय। तुळजापुर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में प्राचीन यमुनांचल पर्वत पर स्थित है। तो अब जानते हैं आप तुळजापुर कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, तुळजापुर आप ट्रेन, बस, फ्लाइट और अपने कार बाइक के माध्यम से भी आ सकते हैं। तुळजापुर में बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ तक आप महाराष्ट्र के हर बड़े गांव शहर से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सोलापुर आना है। सोलापुर तक आपको हर बड़े शहर से डायरेक्ट फ्लाइट और ट्रेन मिल जाती है। सोलापुर से तुळजापुर लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोलापुर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिल जाता है। यहाँ से आपको 20-30 रुपए में सोलापुर बस स्टैंड आना है और बस स्टैंड से तुळजापुर की बस में बैठकर 100 रुपए की बस टिकट देकर आपको तुळजापुर आना है। तुळजापुर बस स्टैंड से मुख्य मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आप चलकर या ऑटो टैक्सी के माध्यम से पार कर सकते हैं। और इसके अलावा तुळजापुर आप अपने कार बाइक के माध्यम से भी आ सकते हैं। हर बड़े गांव शहर तुळजापुर को हाईवे के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्ट है। मंदिर के पास में ही भवानी तीर्थ है। इसके पीछे ही बड़ा सा पार्किंग बना हुआ है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। तुळजाभवानी मंदिर में सरदार निंबाळकर महाद्वार, राजेश शहाजी महाद्वार और राजमाता जिजाऊ महाद्वार ये 3 प्रवेश द्वार है। मुख्यतः मंदिर में प्रवेश राजेश शहाजी महाद्वार से होता है, लेकिन नवरात्रि में ज्यादा भीड़ के कारण अलग अलग इंतजाम किए जाते हैं। यह दर्शन के लिए 3 पर्याय आपको देखने को मिलते हैं। पहला है धर्म दर्शन यानी जनरल दर्शन की लाइन। यहाँ से आपको डायरेक्ट गर्भगृह में जाकर दर्शन होते हैं, जिसमें भीड़ के चलते लगभग 1 घंटे से 6-7 घंटे लग सकते हैं। दूसरा है मुख दर्शन, जिसमें दूर से दर्शन कराए जाते हैं। इसमें आपको बहुत ही कम समय लगता है, और जिनको समय की कमी है और जल्द से जल्द दर्शन करना है तो उनके लिए 300 रुपए में VIP पास भी अवेलेबल है, जिससे आप कम से कम समय में डायरेक्ट गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ रास्ते के दोनों साइड आपको बहुत सी पूजा सामग्री और साड़ियों की दुकान देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप माता भवानी की ओटी भरने के लिए साड़ियाँ ले सकते हैं। तो राजे शहाजी महाद्वार से प्रवेश करने पर आपको कल्लोळ तीर्थ कुंड देखने को मिलता है। कहते हैं इसे स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाया है। पौराणिक मान्यता अनुसार जब माता भवानी ने महिषासुर का वध किया था, तब माता का जलाभिषेक करने के लिए माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सहित टोटल 108 पवित्र नदियाँ यहाँ एकत्रित हुई थी, और उनके गर्जना से इस तीर्थ का निर्माण हुआ था, जिसमें माता ने स्नान किया था। इसलिए इसे कल्लोळ यानी नदियों की गर्जना या शोर से उत्पन्न तीर्थकुंड कहा जाता है। तो दर्शन से पहले आप इसमें स्नान जरूर करें। और इसके बाजू में ही गौमुख तीर्थ है। यहाँ पर गौमुख से निरंतर जल की धारा बहती रहती है। नवनाथ उनके 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे महंत गहनेनाथ महाराज, जिन्होंने माता भवानी की आज्ञा से काशी जाकर माँ गंगा जी को अपने साथ यहाँ लाया था, जो गौमुख से निरंतर बह रही है। दर्शन से पहले यहाँ पर भी आप स्नान या हाथ पैर धो सकते हैं और अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं। इसके थोड़ा नीचे उतरते ही एक दत्त मंदिर है, और उसके सामने ही श्री सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर है। यह विराजमान गणेश जी की सूंड दाई तरफ मुड़ी हुई है, जो आपको बहुत ही कम जगह पर दिखाई देते हैं। बाजू में ही सरदार निंबाळकर प्रवेश द्वार है। यहाँ से होते हुए आपको नीचे उतरना है, और नीचे आते ही
आपको बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर प्रांगण और मंदिर दिखाई देता है। तो नीचे उतरने के बाद बाजू में ही आपको दर्शन का मार्ग दिखाई देता है। यहाँ से आप धर्म दर्शन और मुख दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रवेश करने के बाद आपको बहुत से रेलिंग देखने को मिलते हैं, जो धर्म दर्शन की लाइन यानी जनरल लाइन है, और बाजू में ही मुख दर्शन की लाइन है। तो लाइन में लगकर आपको चलते चलते मंदिर के नीचे से होते हुए ऊपर मुख्य गर्भगृह तक जाना होता है। गर्भगृह के बाहर ही आपको ऐसे स्तंभ देखने को मिलते हैं जिस पर लोग मनोकामना मांगकर सिक्के चिपकाते हैं। तो गर्भगृह में जाकर आपको माता के दर्शन प्राप्त करना है। दुर्गा भवानी माता के यहाँ पर माता बड़े भव्यता से चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ की पौराणिक कहानी अनुसार कृतयुग यानी सतयुग में महर्षि कर्दम जी की पत्नी अनुमति का रक्षण करने और कुकर नामक दैत्य का वध करने के लिए माँ आदिशक्ति तुरंत यहाँ प्रकट हुई थी और कुकर नामक दैत्य का वध कर महर्षि कर्दम जी की पत्नी अनुमति की रक्षा की थी। और अनुमति की विनती पर माता यहाँ विराजमान हो गई। कहते हैं यह विराजमान माता की प्रतिमा गंडकी शिला से बनी हुई है, जिसे स्वयं भी प्रतिमा माना जाता है। कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर श्री यंत्र बनाकर उसके ऊपर इस प्रतिमा को स्थापित किया था, जो आज तक यह विराजमान है। यहाँ विराजमान माता की प्रतिमा अष्टभुजाधारी महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। और यह सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मूर्ति चल मूर्ति है, यानी मूवेबल है, जिसे उत्सव के दौरान यहाँ से उठाकर एक पलंग पर विश्राम के लिए लेटाया जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में केवल तुळजापुर में ही देखने को मिलता है। मंदिर के गर्भगृह के बाजू में ही एक पलंग रखा गया है, जिस पर माता साल में 3 बार विश्राम करती है। पौराणिक मान्यता अनुसार महिषासुर को मारने से पहले माता ने घोर निद्रा ली थी। इसके बाद महिषासुर का वध किया था, इसलिए शारदीय नवरात्र के पहले गर्भगृह से माता की प्रतिमा उठाकर बड़े उत्साह के साथ यहाँ लेटाई जाती है। इसके बाद नवरात्रि में माता को वापस गर्भगृह में ले जाया जाता है और नवरात्रि समाप्त होने के बाद फिर से माता को 5 दिनों के लिए पलंग पर लेटाया जाता है। यहाँ के दर्शन कर आपको गर्भगृह से बाहर आना है। मंदिर के पीछे ही माँ आदिशक्ति का मंदिर है। इसके बाजू में ही श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर और श्री मल्हार मार्तांड मंदिर है। यहाँ पर आपको दर्शन करना है। इस मंदिर के आगे ही चिंतामणि पत्थर है। कहा जाता है इस पत्थर पर सिक्का रखकर और दोनों हाथ इसके ऊपर रखने पर अपने मन की जो भी परेशानी इच्छाएं है वो आपको मन में बताना है। अगर आपने जो भी पूछा है इसका जवाब हाँ है तो यह पत्थर दाईं ओर हिलता है, और अगर इसका जवाब ना है या वो काम नहीं हो सकता तो वह पत्थर बाईं ओर हिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को माता की शक्ति के रूप में देखा जाता है। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज भी कोई भी मुहिम या युद्ध पर जाते थे तब वो इसी पत्थर पर हाथ रखकर संकेत लेते थे। इसके सामने ही छत्रपति शिवाजी महाराज महाद्वार है और उसके बाजू में श्री दत्त गुरु जी का मंदिर है। यहाँ पर भी आपको दर्शन करना है। मुख्य गर्भगृह के बाहर ही बड़ी सी LED स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें आपको माता के दर्शन होते हैं। भक्तगण यहाँ पर आरती भी करते हैं। यहाँ से आगे जाने पर माता का गोंधड़ और पूजा करने का ठिकाना है। इसके सामने ही माता को भेंट की हुई साड़ियाँ हमें देखने को मिलती है, जिसे हमें कुछ शुल्क देकर खरीदना पड़ता है। तो संपूर्ण दर्शन होने के बाद आपको राजमाता जिजाऊ महाद्वार से बाहर आना है। इसके बाद आपको घाटशेड़ मंदिर आना है, जो मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक शिला है। कहते हैं जब भगवान राम माता सीता की खोज करते करते यहाँ पर पहुंचे तो माता पार्वती ने उनकी परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप लेकर एक बड़े से पत्थर पर प्रकट हुए थे, जिन्हें भगवान राम ने पहचान कर प्रणाम किया था। तब माता पार्वती ने अपने मूल रूप में आकर भगवान राम को रास्ता बताया था। तभी से यह शिला पूजनीय हो गई। यहाँ के दर्शन करने के बाद आपको वापस तुळजा भवानी मंदिर के पास आना है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुख्य पार्किंग के पास में ही श्री क्षेत्रपाल काल भैरव मंदिर है। यहाँ के भी आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी तुळजापुर की दर्शन की यात्रा संपूर्ण होती है। तो अब जानते हैं यहाँ खाने पीने की और रहने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों तुळजापुर में जगह जगह पर छोटे छोटे होटल्स, ढाबे और धर्मशालाएं बने हुए हैं, जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा खाना और रहने को मिलता है। और मंदिर के बाजू में ही मंदिर ट्रस्ट का यात्री निवास बना हुआ है। यहाँ पर आपको
600 से 2-3 हजार रुपए तक किराया देखने को मिलता है। अब खर्चे की बात करें तो इस यात्रा में टोटल 3 से 4 हजार रुपए आपको खर्चा लग सकता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे व्यवस्था लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी तुळजापुर की यात्रा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करना। हम आपके लिए ऐसे ही यात्राएं करते रहते हैं। तो अगली यात्रा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।